हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम देखेंगे नीट के एक्सक्लूसिव PYQ, मतलब बहुत ही बेहतरीन जो PYQ क्वेश्चन है हमारे नीट के, वो देखेंगे। उसके थ्रू इनको ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे SPDF ब्लॉक टॉपिक से होंगे। तो मेरा मोटिव ये है कि आपका SPDF ब्लॉक इन क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाए, और जो भी उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, ट्रिक, टिप्स होंगी, हम सारे आपको यहाँ पे बताएंगे इन 10 क्वेश्चन के थ्रू। ये सारे 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे या आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमने सारे PYQ क्वेश्चन ले रखे हैं। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया नीट 2012 में कि विच अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ एयर। मतलब पूछा है कौन नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो हमेशा आप याद रख लो, जो लिथियम होता है ना, वो एयर से रिएक्ट करके हमारा क्या फॉर्म करता है, नॉर्मल ऑक्साइड। केवल लिथियम बस हमारा एल्कली मेटल में ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जो सोडियम है ना, सोडियम, वो हमारा परऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? परऑक्साइड। याद रख लेना, ऑक्साइड परऑक्साइड दोनों फॉर्म करता है सोडियम। क्या? ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों फॉर्म करता है। जनरल आप लिख लो, परऑक्साइड फॉर्म करता है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। परऑक्साइड, सोडियम हमारा परऑक्साइड फॉर्म करता है। और बाकी की जो बच्चे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हमारे सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सुपर ऑक्साइड। जरूर याद रखना। ऑक्साइड हमारा कभी कभी आपसे ऐसे पूछ के आ जाएगा कि ऑक्साइड पे हमारे चार्ज कितने होते हैं। बात समझ पा रहे हो आप? तो देखो, ऑक्साइड जो होता है हमारा ना, वो हमारा O2- होता है। और जो परऑक्साइड होता है उस पर हमारा जो चार्ज होता है O2- होता है। और जो सुपर ऑक्साइड होता है वो हमारे एक -1 चार्ज होता है। तो आप याद रख लेना। कभी कभी स्टेबिलिटी पूछ लेता है, तो जो स्टेबिलिटी होता है ना, ऑक्साइड का ज़्यादा होता है, फिर परऑक्साइड का होता है, और फिर सुपर ऑक्साइड का होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आप याद रख लेना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो आपके हो जाए, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो देखो, आयनिक मोबिलिटी हम सबसे पहले समझते हैं। आपसे अगर आयनिक मोबिलिटी पूछता है, तो मान लो, कहने का मतलब ये है कि अगर लिथियम है, लिथियम का साइज हमारा क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल आएगा, मान लो ये लिथियम है और ये वाटर मॉलिक्यूल आ गए, इसके घेर लिए हैं, तो जितना स्मॉल होगा उतनी ईजिली से जकड़ पाएंगे, इसे पूरा एकदम पकड़े रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल, है ना, इसको उतना ये पकड़े रहेंगे। तो अगर हमारा हाइड्रेटेड रेडियाई कभी आपसे पूछे, हाइड्रेटेड रेडियाई पूछे, तो हाइड्रेटेड रेडियाई जितना स्मॉल साइज होगा उतना ज़्यादा होगा। तो लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, ये हाइड्रेटेड रेडियाई हो गया, ठीक है। अब हाइड्रेटेड रेडियाई ये हो गया, तो अब ध्यान देना, मतलब इसको बहुत ही मतलब कि स्ट्रांगली इसको पकड़ा होगा, ठीक है, स्ट्रांगली पकड़ा होगा। तो स्ट्रांगली अगर पकड़ा होगा तो हमारा जो ये आयंस होगा लिथियम का, इसको ईजिली जाने नहीं देगा। तो आयनिक मोबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आयनिक मोबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बोलेंगे, तो इसका हाइड्रेटेड रेडियाई का उल्टा कर देना, हाइड्रेटेड रेडियाई का उल्टा कर देना आयनिक मोबिलिटी, ठीक है ना। हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल में कितना इजीली घुला हुआ है। तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, है ना, इंक्रीज करा दो, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। ये आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हुआ, ये आयनिक मोबिलिटी का हुआ। और हाइड्रेटेड रेडियाई के जस्ट इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो याद रख लेना ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ऐसे देखना, हमेशा स्मॉल स्मॉल को पसंद करेगा। स्मॉल स्मॉल मतलब स्मॉल कैटायन हो और स्मॉल एनायन हो तब ज़्यादा स्टेबल होंगे, या तो हमारा लार्ज कैटायन हो या लार्ज एनायन हो तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसमें हमारी साइज इंक्रीज हो रही है ना, साइज इंक्रीज हो रही है। तो एक चीज़ तो पता, हमारा कार्बोनेट जो होता है ना, ये हमारा लार्ज साइज का होता है, याद रख लेना। कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, ClO4- ये सब हमारे लार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, बेरिलियम हमारा ये स्मॉल है और ये हमारा लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैचिंग नहीं बैठ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे मैग्नीशियम थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम और बढ़ रहा है, और यहाँ पे पोटेशियम। तो हमारे जो फर्स्ट, आप याद रख लेना, हमारे जो एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप के होते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप के
वो हमारे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर के होते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा K2CO3 होगा। फिर और इस अगर इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे साइज हमारी इंक्रीज कर रही है, इससे मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा बड़ा है ना, इनके कंपेरिजन में, तो ये लार्ज और ये भी लार्ज, तो हमारा फिर ये आएगा। ठीक है, और फिर अगर इन दोनों में देखोगे तो मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम बड़ा है, और फिर लास्ट में BeCO3 आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लेना। कभी कभी आपको सल्फेट के सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, बेरिलियम से BaSO4 तक, तो सॉल्युबिलिटी हमारा सल्फेट के केस में डिक्रीज होता है, याद रख लेना ये सब चीज़ें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमारा सल्फेट का डिक्रीज होता है। ठीक है, और अगर कुछ आता है तो आप इंक्रीज करा देना। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी से देखते हैं, जितना ज़्यादा कैटायन एनायन में डिफरेंस होगा साइज में, उतनी ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, याद रख लेना। ठीक है, और बाकी आपको अगर सॉल्युबिलिटी का ज़्यादा कुछ जानना है तो हमने वीडियो ट्रिक की अपलोड कर रखी है, आप उसमें देख लेना पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट बस रिवाइज करा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, अगर इनमें पूछता है लुईस एसिड का ऑर्डर, तो लुईस एसिड का ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? बैक बॉन्डिंग हमारा क्या होगा? अगर बैक बॉन्डिंग हमारा बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा जो साइज होता है ना, साइज ऑफ हैलोजन, वो हमारा क्या होगा? घटेगा। मतलब जितनी स्मॉल साइज होगी उतनी अच्छे से हमारी ओवरलैपिंग हो पाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में साइज हमारी किसकी सबसे अच्छी छोटी है? फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है, तो इसकी साइज छोटी, तो ओवरलैपिंग अच्छा, तो हमारा बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछे तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? BF3, ठीक है, फिर BCl3 और फिर BbR3। ठीक है, लेकिन अगर यही हमारा SD कैरेक्टर पूछेगा तो और उल्टा कर देना। SD कैरेक्टर पूछेगा तो जस्ट उल्टा कर देना, क्योंकि देखो बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है ना, तो हमारा यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। तो SD कैरेक्टर पूछेगा तो जस्ट उल्टा कर देना। तो Bi3, BbR3, BCl3, Bi3 मान लो, एक और ले लेते हैं तो Bi3, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो जाना आप। ठीक है, और BF3 कर लो। ठीक है, मान लो यहाँ आयोडीन भी ले लिए तो उसके केस में, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, आप याद रख लेना। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SD कैरेक्टर कर देना ऐसे केस में जहाँ पे हमारा वैकेंट ऑर्बिटल हो, बोरान बोरान बोरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू पी, मतलब किस में ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर इनका आता रहेगा तो स्ट्रक्चर देखो इसका ये होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रख लेना। अगर याद नहीं है, आपको ट्रिक चाहिए, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे देख लेना। नहीं, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट जल्दी से देखो। और हमारा ये है, ठीक है, और EH और हमारा OH होगा, और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, मैंने नाम वाम सब ट्रिक अपलोड कर रखा है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस देखोगे तो आ जाएगा। तो देखो नंबर pH बॉन्ड किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। देखो, एक pH बॉन्ड, दो, इसमें एक है, इसमें तो एक भी नहीं है ना, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक आपको चाहिए तो याद रख लेना। ट्रिक नाम भाई का भी बता देता हूँ। देखो, अगर एक एसिड है, उसमें से एक ऑक्सीजन कम करते हो तो अस आ जाता है, अस में एक ऑक्सीजन और कम करते हो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है? हाइपो आ जाता है। याद रख लेना ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हमारा अगर मान लो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऐसे एग्जाम्पल डिटेल में हमने अपलोड कर रखी है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन कम करोगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, याद रख लेना, बाकी आप डिटेल में देख लेना वीडियो में। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन P4O10? P4O10 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, 4 फास्फोरस को बना लो, फिर ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दो। ठीक है, देखो, ऐसे 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 ऐसे, और फास्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, हमने ये भी ट्रिक बता रखा है, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, आप देख लेना। तो हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 POP बॉन्ड हैं। ये भी हमारा नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 POP बॉन्ड है। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका निकालोगे HCF6 का, तो हमने ट्रिक बता ही रखा है। तो इसका 1/2, इसका सेंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और मोनोवैलेंट एटम 6, तो इसका 7 आ जाएगा, है ना। 1/2, 8 8 6 14, हाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे ही निकालोगे तो 1/2
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाँ ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम है नहीं तो इसका sp3 आ जाएगा। और आप XeO का निकालोगे तो 1/2 8 और 4 12, इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका शेप निकालोगे तो स्क्वायर पिरामिडियल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडियल हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी ऐसे आ जाएगा 1/2 8 4 12, इसमें क्या हो जाएगा 8 4 12 6। इसका लेकिन जो शेप होता है ना स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। देखो शेप में हमारा जो है ना लोन पेयर नहीं काउंट करते हैं, शेप में लोन पेयर को नहीं काउंट करते, लेकिन ज्योमेट्री में ना लोन पेयर को काउंट करके बताते हैं, लोन पेयर को कंसीडर करके बताते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की हमने फुल वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख लेना जिसको अगर ना समझ में आया हो तो इसका हमारा आपने निकाल लिया, इसका sp3 आ जाता है, तो इसका पिरामिडियल हो जाता है sp3। शेप की बात कर रहे हैं, पिरामिडियल हो जाता है। ठीक है, और हमारा कौन सा बच रहा है XeF6। XeF6 का हमने करा है, यही है ना, हाँ। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमने स्क्वायर पिरामिडियल कर दिया, ठीक है। और XeF6 का हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। ठीक है, याद रख लेना। और हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक ये होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना। और मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जितने हैं उनको ऐड कर देना। तो स्टेरिक नंबर जितना है उसको कर देना उतना। ठीक है, बाकी फुल वीडियो है, आप देख लेना ट्रिक की। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखो। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिट डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन इसमें बताना था। तो देखो डी ट्रांजिशन उसी में होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो इसमें क्लोरीन का निकालो तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 3d5 4s1 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ट्रांजिशन इसमें नहीं हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डी के लिए। ठीक है, डी ऑर्बिटल में इसका निकालोगे तो फिर वही 0 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी डी ट्रांजिशन नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पैरामैग्नेटिक कहाँ से होगा, है ना। अब इसमें देखो, इसमें x बराबर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, 3d5 4s2 होता है, +7 सातों बाहर निकल गए, तो इसमें भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नो डी ट्रांजिशन ना। इसमें देखो, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट x बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, x बराबर +6 आ जाएगा, +6। और Mn का होता है 3d5 4s2, तो 2 ये बाहर निकल ले जाए, 4 यहाँ, तो 3d1 एक बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसमें डी ट्रांजिशन होगा। याद रख लेना, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही डी ट्रांजिशन करवाना, ठीक है, याद रख लो। बेसिक ऑर्डर पूछा है, तो ये हमारा आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, पीवाईक्यू में पूछा गया, तो आप याद रख लेना TIO, फिर VO, फिर CRO, फिर FEO होता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक बता दूं, हमेशा अगर मान लो बेसिक कैरेक्टर का ट्रिक ये होता है कि अगर मान लो हमारे मेटल के ऑक्साइड आते हैं, किसके, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होते हैं। मेटल कैसे जानोगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 जैसे MgO, ये सब मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 होगा। ठीक है, या Na2O, तो ये हमारे बेसिक होते हैं। ठीक, इसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है, एम्फोटेरिक आप देख लेना डाल के, तो आ जाएगा प्लेलिस्ट में। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं, जैसे NO2 N2O5, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं ना, ये एसिडिक होते हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4 हों। ठीक है, 5 हो, ये हो। ठीक है, और इनके मिडिल वाले जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। अब याद रख लेना, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आता, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोई चीज़ तो एसिडिक होगा, मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एम्फोटेरिक होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड है तो वो बेसिक होगा। ये भी ट्रिक है, आप देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालो सबसे पहले। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो VO2 प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इतना, और -4 बराबर +1, तो x बराबर आ जाएगा +5। इसमें निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा +6। इसमें निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हमारा ऑक्सीडाइजिंग
पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये याद रख लेना, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाए तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड वाले देखना ना, ये होता है। दोनों केस बता दिए, ठीक है। और क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं कुछ अपने से, ठीक है, याद रखना। देखो और हम जल्दी जल्दी करवाते हैं। देखो लेंथेनाइट, क्या लेंथेनाइट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये पीवाईक्यू में पूछा है, ये होता है, याद रख लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। n-1 S2 P6 D10 से 1 NS2 होता है, ठीक है। साइज कभी अगर इसमें पूछ लेता है LEU, ठीक है, इसमें साइज, तो हमारा आप साइज क्या होगा याद कर लेना, साइज डिक्रीज करती है लेंथेनाइट एक्टिनाइट के केस में, ठीक है। तो ये होता है साइज का, ठीक है। और मैं आपको क्या बता दूं, हाँ, अगर मान लो पूछता है कि आपको निकिल 2i+ Ti3+, ये कलर्ड है कि कलरलेस है, अगर आपको ये पूछता है तो ये क्या है हमारे, ये हमारे कलर्ड होते हैं, याद रख लेना, ये सब पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो ये पूछता है N3+ Fe2+ जिंक प्लस और कॉपर प्लस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो अनपेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन करके निकालोगे तो आयरन का 4 आएगा, ठीक है। 3d6 और 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बाहर निकल गए, तो ये आएगा इसमें 3d6, ठीक है, याद रख लेना। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो n+2 कर देना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे ये फार्मूले में पुट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। अब याद रख लेना। अब देखो अगर आपसे पूछता है कि ब्रोंज में कौन कौन मेटल होते हैं, तो याद रख लेना कॉपर और टिन से बना होता है, ठीक है। ब्रास में अगर पूछता है, सब सारे पीवाईक्यू है, ब्रास में कॉपर जिंक होता है, कभी कभी आपसे जर्मन सिल्वर में पूछ लेगा, किसमें, जर्मन सिल्वर में, तो जर्मन सिल्वर में जो होता है कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, कभी कभी आपसे स्टील में पूछ लेगा, ठीक है। तो स्टील में आयरन होता है और कार्बन होता है, आयरन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ये भी करके पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। और इसमें ये तो मेटल है, चीज़ें यहाँ ये सब चीज़ें क्वेश्चन आप याद रख लेना। बाकी के आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और बाकी जो वीडियो आपको, जैसे फास्फोरस एसिड वाला हमने जल्दी जल्दी में बताया आपको ना, आपको जो भी चीज़ें डालना हो आप वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक और टिप्स वाले में देखना, सारी चीज़ें हमने डिटेल में 10-10 मिनट की वीडियो में पूरा सॉल्युबिलिटी की ही बात की है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ है, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो देख लेना, ठीक है। और किसी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके डियर, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।